दोस्तों नमस्कार, मैं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि भाई अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के इनकी वैकेंसी और इनका रिजल्ट और इनकी ज्वाइनिंग थर्ड ग्रेड से पहले अगर हो जाती है दोस्तों, तो अपनी मेरिट थर्ड ग्रेड पे कितना इफेक्ट हो, और होना भी ऐसा ही चाहिए दोस्तों कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इनके क्रमशः ही रिजल्ट आए और इनके क्रमशः ही ज्वाइनिंग होनी चाहिए, जिससे कि खाली रहने की नौबत ही ना आए वैकेंसी थर्ड ग्रेड में, और थर्ड ग्रेड में भी ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को खुशियां मिल सकें दोस्तों। तो हमें भी सबको कोशिश करनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की क्रमशः ही ज्वाइनिंग हो। आज अपन डिस्कस करेंगे इस बारे में कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड इसी अनुरूप अगर हो जाती है ज्वाइनिंग, तो अपनी मेरिट पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है, अपन इसको एक साइंटिफिक वे में समझेंगे थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने को ये इस समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कितनी कितनी थी हर सब्जेक्ट में, कि तभी तो अपन समझ पाएंगे कि भाई कितने कैंडिडेट हैं जो अपनी सीट वहाँ भी रोक सकते हैं और यहाँ भी रोक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन वैकेंसियों की एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको फर्स्ट ग्रेड की अपन बात करें भाई, तो फर्स्ट ग्रेड में हिंदी में 1462 पोस्ट थी। सबसे पहले मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी की 1462 पोस्ट थी। और बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में 1173, ये नॉन टीएसपी है और ये टीएसपी है दोस्तों। तो 1173 नॉन टीएसपी और ये 1462 नॉन टीएसपी, ये दोनों मिला के फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में वैकेंसी हिंदी में हो जाती है टोटल भाई 1462 और 1173, ये 2635 वैकेंसी हो गई हिंदी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें अपन इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश में 272 तो थी भाई फर्स्ट ग्रेड में, और इसके बाद में 1509 थी भाई सेकंड ग्रेड में नॉन टीएसपी में। ठीक है, तो ये इंग्लिश को अपन बात करें तो इंग्लिश में से 272 और 1509, ठीक है, ये हो जाती है भाई 1781 पोस्ट। उसके बाद अपन बात करें कि हिस्ट्री और कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं चार, जैसे फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये अपने थर्ड ग्रेड में एसएसटी में काउंट होंगे। क्योंकि आपको पता है भाई, कई अब ये लोग सोचेंगे कई कि भाई ये हो सकता है हिस्ट्री वाला आगे जाके हिंदी की तैयारी करे या थर्ड ग्रेड में या फिर किसी की तैयारी, लेकिन अपन जनरली कुछ परसेंट हो सकते हैं। लेकिन अपन अगर थोड़ा सा कॉमन साइंस सोचें कि भाई अगर कोई हिस्ट्री का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई ज्योग्राफी का, तो वो पर्टिकुलर भाई सब्जेक्ट की तैयारी करेगा, जिससे वो सोचेगा कि मेरे को कम टाइम में बेनिफिट मिल सके। वो सोचेगा कि भाई एसएसटी से ही मैं तैयारी करके जल्दी सिलेक्शन ले लूँ, ना कि वो हिंदी का पूरा सिलेबस नए तरीके से पढ़ेगा। तो वो मैं कुछ परसेंट को हटा दें तो अपन ज़्यादातर मैक्सिमम मान सकते हैं कि भाई ये लोग हैं हिस्ट्री, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये सारे एसएसटी में जाएंगे। ठीक है, और इधर एसएसटी की वैकेंसियाँ कितनी है भाई 1300 सेकंड ग्रेड में, और इन सारों को ऐड कर दूंगा 807, 130, 1196 और 793 एसएसटी की। इनको ऐड करने पर भाई ये सारी पोस्ट हो जाती है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड को मिलाकर 4226। ठीक है भाई। इसके बाद बात करें अपन संस्कृत की, तो संस्कृत में 194 फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट थी, और संस्कृत में 1510 नंबर ऑफ वैकेंसी 1510 थी सेकंड ग्रेड में। इन दोनों को ऐड करने पर अपनी पोस्ट हो जाती है 1704 संस्कृत में। बात करें साइंस मैथ की, तो साइंस मैथ में भाई अब केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले और मैथ वाले और बायो, ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सारे साइंस मैथ से ही तैयारी करेंगे थर्ड ग्रेड में। यहाँ सेकंड ग्रेड में साइंस और मैथ अलग अलग हो जाता है, ये साइंस और मैथ ये दोनों भी, लेकिन थर्ड ग्रेड में भाई साइंस मैथ एक जगह काउंट होंगे। तो ये इन सारी वैकेंसियों को ऐड करने पर 1356, 1385, ये अपनी 122, 82, 63 और 162, इनको ऐड करने पर साइंस मैथ की भाई ये टोटल पोस्ट होती है 3170। दोस्तों ये अपनी जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों में मिला के हिंदी में 2635 पोस्ट होती हैं, एसएसटी में होती हैं 4226 भाई, इंग्लिश में होती हैं भाई 1781, इसके बाद संस्कृत में होती हैं भाई 1704, और साइंस मैथ में होती हैं 3170। देखो अब हर चीज़ के लिए अपने को एक आधार चाहिए। अपन अभी अपने पास ऑथेंटिक कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन अपन एक भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने माइंड में करके थोड़ा कॉमन साइंस निकाल के एक सटीक अंदाजे की तरफ अपन पहुंच सकते हैं। जैसे अपन मान लें कि भाई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कुल मिला के अपन ने वैकेंसी डिसाइड कर ली कि भाई हिंदी में दोनों में इतने हैं, एसएसटी में इतने, इंग्लिश में इतने, संस्कृत में इतने, साइंस मैथ में इतने। अब अपन ने मान ली कि दोनों में, और मैं ये आंकड़ा आपको कम ही बता रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा ही कैंडिडेट होंगे जो ऐसे अपनी वहाँ भी हो रहे हैं और उनका सिलेक्शन वहाँ भी हो रहा है। जैसे अपन उनका 40% मान लेते हैं, जो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है ना दोनों मिला के। जैसे हो सकता है सारे के सारे तो ऐसे नहीं होंगे जो फर्स्ट ग्रेड में भी लगेंगे, सेकंड ग्रेड में भी लगेंगे और थर्ड ग्रेड में भी लगेंगे, उनमें से कुछ ही होंगे। तो अपन जैसे ये 40% क्राइटेरिया मान लेते हैं। अभी 40% आप कोई कहेगा, जैसे बहुत सारे आप लोग अपनी अपनी सोच होती है भाई, क्यों कहेंगे कि नहीं 40% जरूरी थोड़ी 40% होंगे, हो सकता है इनसे कम हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इससे ज़्यादा होंगे कैंडिडेट। क्योंकि मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, 40% है ये
अब मैंने ये नहीं कहा कि भाई 40% सारे फर्स्ट ग्रेड में ही सिलेक्ट हुए और वो थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर 40% ऐसे हैं कि वो सारे सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हैं और वो थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं। इन 40% में से कुछ दोस्तों समझने की कोशिश करना, कुछ तो हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट है और वो थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे होंगे, या फिर इन 40% में से कुछ ऐसे होंगे जो सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं और वो थर्ड ग्रेड में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये कुल मिला के मैंने 40% मान लिया। हो सकता है इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 40% अपन ने बहुत कम माना है। 40% हो सकता, इन दोनों में मिला के ये टोटल वैकेंसियाँ हैं। इन वैकेंसियों में से 40% हो सकता है कोई फर्स्ट ग्रेड में हो और कोई सेकंड ग्रेड में हो, जो अपने थर्ड ग्रेड में भी उनके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से अपन ने 40% का एक क्राइटेरिया मान लिया। अब अपन 40% इनका निकालते हैं भाई इस वैकेंसी का, तो हिंदी की 40% सीट होती है 1054। इसके बाद बात करें भाई एसएसटी की, तो 40% सीट होती है 1690 इन वैकेंसियों की, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मिला के उनको ऐड करने के बाद। इंग्लिश की होती है भाई 712 और संस्कृत की होती है आपकी 681 और साइंस मैथ की होती है भाई 1268। ये पोस्ट होती है 40% क्राइटेरिया के आधार पे। ये मैंने माना है दोस्तों, मिनिमम मान के चलना। हो सकता है इससे ज़्यादा ही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि आपको पता है बीएड करने वाले सभी जो तैयारी करते हैं वो एक दूसरे की इंक्लूड करते हैं, और जैसे कुछ परसेंट आप मान सकते हो 50% या 40% ऐसे कैंडिडेट थे जो सेपरेट तैयारी कर रहे थे, 50% मान सकते हो। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो सेकंड ग्रेड में भी थे और पहले फर्स्ट ग्रेड में भी थे, और बहुत ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो फिर इधर भी सिलेक्शन लेते हैं, इधर भी लेते हैं और इधर भी लेते हैं, और इनमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जो तीनों में सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपन ने 40% का क्राइटेरिया मान लिया। अब अपने पास ये वैकेंसी आ रही है कि भाई ये इतने कैंडिडेट ऐसे हैं अपने पास जो उसमें भी रोक रहे हैं, इसमें भी रोक रहे हैं। ठीक है, 1690 एसएसटी में है, ऐसे इंग्लिश में है, और ऐसे संस्कृत में और साइंस मैथ में अपने पास 1268 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो उधर भी सिलेक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में से एक में, और या फिर इसमें थर्ड ग्रेड में भी अच्छे नंबर बन रहे हैं। अब अगर अपन देखें भाई दोस्तों, एक अब क्या करें कि जो कट ऑफ का एरिया कैसे डिसाइड होता है भाई, वो एक ट्रायंगुलर आप शेप में समझ सकते हो। मैं आपको मैथमेटिकल वे में बताता हूँ थोड़ा सा, आप ट्रायंगुलर वे में समझ सकते हो। कैसे? जैसे ये जो टॉप स्कोरर होता है ना, वो यहाँ मान सकते हो आप, जहाँ कट ऑफ अपना फिक्स होती है कट ऑफ, वो आप ये मान सकते हो भाई। कैसे? जैसे यहाँ कट ऑफ मान लो, साइंस मैथ की मैं बात करता हूँ, जैसे 92 है जर्नल की, तो 92 पे इतने कैंडिडेट आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ टॉप स्कोरर कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ते रहेंगे कैंडिडेट बढ़ते रहेंगे, और ये यहाँ जो कट ऑफ का एरिया आएगा उस पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो अपन उस हिसाब से अपन इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इंग्लिश में 7486 पोस्ट हैं, हिंदी में अपने थर्ड ग्रेड में ये हैं, साइंस मैथ में 6322 हैं, एसएसटी में 4000 है भाई, संस्कृत में 1312 हैं। अब क्या करेंगे, अपने पास अगर अपन समझें तो उन 1054 हिंदी को मैं अगर इन हिंदी के ऐड कर दूं तो अपने पास देख लेंगे भाई, अपने पास ये हैं पोस्ट। अगर वो दोनों रिजल्ट पहले आ जाएंगे तो वो पोस्ट भी खाली हो जाएंगी, और ये पोस्ट प्लस में, तो अपने पास हिंदी की टोटल ऐसे पोस्ट हो जाएंगी, ऐसे ही साइंस मैथ की हो जाएंगी, ऐसे ही एसएसटी की हो जाएंगी। ठीक है, अब अपन आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस हिसाब से समझना कि जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर होंगे ना दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर होंगे उसमें जैसे जैसे कैंडिडेट की संख्या एक एक नंबर पे बढ़ती रहेगी नीचे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैंडिडेट ने परीक्षा दी है भाई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अपीयर होंगे, जैसे कि इंग्लिश की बात करूँ, उसमें क्या होगा कि बच्चों के नंबरों में गैप देखने को मिलता है, तो वहाँ एक एक नंबर पर कैंडिडेट की संख्या कम मिलती है, इतनी नहीं मिलती जितनी और सब्जेक्ट में, जैसे एसएसटी में, हिंदी में मिलेगी आपको, इंग्लिश में उनकी बदौलत कम मिलेगी एक एक नंबर पर। ठीक है, अब अपन देखें जैसे हिंदी में है। ठीक है, हिंदी की बात करें भाई, मैंने एवरेज 200 का लिया। जैसे हो सकता है जहाँ कट ऑफ डिसाइड होगी, जैसे मान ली अपन सपोज दैट 90, ठीक, और 90 से और ये क्या हुआ 95, इनके बीच में जैसे कोई कट ऑफ गई। अब आपको पता है कि जहाँ कट ऑफ होती है वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, उससे एक दो ऊपर जैसे ऐसे चलेंगे 150, 200, फिर एक एक अंक पे बढ़ते रहेंगे 250, 300, उनके बीच अपन ने उनका बीच का एवरेज ले लिया। जैसे अपन ने मान लिया हिंदी और एसएसटी में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है, तो अपन 200 का एवरेज लेकर चलते हैं कि हो सकता है एक जहाँ कट ऑफ डिसाइड होगी उस अंक के आसपास 200 कैंडिडेट होंगे भाई, जो वेरी करते हैं 200 कैंडिडेट, एवरेज ले ली, क्योंकि उससे ऊपर आपको कम भी मिलेंगे 150, 100 ऐसे, और उसके जस्ट नीचे आपको ज़्यादा भी मिलेंगे 200, 250 ऐसे। तो अपन ने एवरेज निकाल लिया कि इनका ऐसे एवरेज। अपन कुछ ना कुछ तो अपने को एक सोचना पड़ेगा दोस्तों, कुछ बेस लेना पड़ेगा उसके लिए। अब अगर इतने कैंडिडेट अपन हिंदी में होंगे तो ये मान लो अपने पास 1054 वैकेंसी हैं जो एक्स्ट्रा हो जाएंगी अगर वहाँ ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। तो अब इनको कवर करने के लिए अब इसको देखते हैं अपन 200 पंजू, ठीक है, तो 5 मतलब 5 अंक, ठीक है, तो इसका मतलब 2 से 2.5 क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं,
ठीक है, ये कट ऑफ डाउन आ सकती है हिंदी में अगर ये वैकेंसियाँ पहले वो कंप्लीट हो जाएंगी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की। ठीक, ये 2 से 2.5 क्वेश्चन एवरेज अपन लेके चलते हैं। इसमें लेके चले तो 2 ये 8 बार जाएगा भाई, 8 4, तो अपन मान के चलें 3.5 से आपका 4, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। और साइंस मैथ की बात करूँ तो 150 वैकेंसियाँ, नहीं सॉरी 150 अपन कैंडिडेट मान लेते हैं, क्योंकि साइंस मैथ में ऑब्वियस सी बात है भाई, हिंदी और एसएसटी की बदौलत कम कैंडिडेटों ने परीक्षा दी है। इसका मतलब हर एक नंबर पे जो कैंडिडेट हैं वो भी इनकी बदौलत कम होंगे। हो सकता है ऊपर आपको ऐसे 100 ऐसे मिलेंगे, लेकिन नीचे 200, तो इनका एवरेज अपन ने 150 रख लिया। अब 150 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, वैकेंसी कितनी 1268, तो अपने को ये करीब आएंगी 4 और 4.5 करीब। तो ये अपना मान सकते हैं साइंस मैथ में भाई ये 3.5 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, बात करूँ इंग्लिश की, अब इसमें कम कैंडिडेट होते हैं, इसका मतलब हर एक अंक पे अपने को कैंडिडेट भी कम ही मिलेंगे। तो अपन ने एवरेज ले लिया 100 कि भाई हर एक उस पे नंबर पे 100 के करीब एवरेज है। हो सकता है इससे 1-2 ऊपर हो 1-2 नीचे हो, लेकिन अपन ने एवरेज ले लिया 100 का। अब इसका अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो भाई ये 7 के करीब जाएगा। ठीक है, तो 7 का ये 7 अंक हो जाएगा। 7 अंक को अपन क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही अपना 3.5 के करीब। ठीक है, 3.5 से 4, ये आपको इंग्लिश में ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है। संस्कृत की बात करें तो अपन ने एवरेज 100 का लिया, और संस्कृत की अपने पास वैकेंसियाँ 681 हैं, तो ये 6 बार गया, तो 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो। जैसे दोस्तों अपन ने ये इस आधार पर डिसाइड किया कि भाई जहाँ अपनी कट ऑफ वेरी करती है वहाँ कैंडिडेट कितने होंगे, तो कैंडिडेट उसमें ज़्यादा होंगे जिसमें कैंडिडेटों ने ज़्यादा परीक्षा दी है, तो उसमें तो ज़्यादा होंगे एक अंक पे। ठीक है, अपन ने हिंदी और एसएसटी का ऐसे लिया है 200-200 का एवरेज का। ठीक है, और जिसमें थोड़े कम कैंडिडेट ने परीक्षा दी है उसमें नंबर ऑफ हर एक नंबर पर कम कैंडिडेट होंगे, इसलिए अपन ने साइंस मैथ में बीच का एवरेज ले लिया 150 का। इंग्लिश में अपन ने ले लिया कम का, क्योंकि उसमें कम कैंडिडेट परीक्षा देते हैं। उसके बाद अपन ने संस्कृत में भी कम का लिया है थोड़ा। ठीक है, अब अपन ने हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, ये उससे ये मान लो कि अपना आप इससे पॉजिटिव सोच सकते हो, ये अपन बिल्कुल नेगेटिव स्थिति की बात कर रहे हैं। इतना तो कम से कम आएगी। हो सकता है इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिले, लेकिन अपन एवरेज देख रहे हैं 3.5 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपको और भी ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकती है दोस्तों, लेकिन 3.5 से 4 क्वेश्चन आप डेफिनेटली मान के चलो। क्वेश्चन बता रहा हूँ 3.5 से 4 क्वेश्चन, ये अपनी अपनी कैटेगरी में आप सोच सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अपन डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन 3.5 से 4 क्वेश्चन एवरेज आप मान के चल सकते हो कि अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ये इनकी क्रम से ज्वाइनिंग होती है, तो इतने क्वेश्चन वेरी आपको डाउन देखने को मिलेगी कट ऑफ 100%, मैं श्योर कह सकता हूँ। और अपन ने ये ऑथेंटिक प्रूफ में समझने की बात की। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो आगे आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।